माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण
गौरांगिताय गौरांगिताय जय गौरांगिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तेर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम प्रशांत कृष्ण प्रभु और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हर साल एटलीस्ट एक दो बार बहुत उत्साह के साथ सब भक्तों को उनके घर में बुलाते हैं। हमारे इस्कॉन पंजिम के सत्संग में अगर कोई सबसे उत्साही भक्त है वो है प्रशांत कृष्ण प्रभु, और अगर कोई सबसे यंगेस्ट डिवोटी है प्रशांत कृष्ण प्रभु। प्रभु जी का उत्साह इतना है, प्रभु जी हमेशा आनंद के साथ रहते हैं और हमेशा इतने उत्साही हैं। एक दो दिन उत्साह दिखाना आसान है, पर सालों साल उत्साह दिखाना इतना आसान नहीं है। हम प्रभु जी को लगभग 2009 से देख रहे हैं। 2009 से अब तक प्रभु जी का उत्साह है कंटिन्यूस है, कम नहीं हो रहा है, दिन ब दिन और ज़्यादा हो रहा है। ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने ये प्रोग्राम आयोजित किया। तो आज बहुत विशेष दिन है। प्रभु जी ने जब ये सत्संग आयोजित किया था शायद उनको पता नहीं था आज का तिथि क्या है, पर आज बहुत विशेष दिन है। आज सीता नवमी है, तो सीता मैया का बहुत स्पेशल कृपा है प्रशांत कृष्ण प्रभु के ऊपर। आज के दिन ही उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया। तो जैसे रामनवमी होता है, भगवान राम का जन्मदिन, आज सीता नवमी है, सीता मैया का जन्मदिन, बर्थडे। हमारे वैष्णव कैलेंडर में आज जानवा माता का भी जन्मदिन है, आविर्भाव, और मधु पंडित गोस्वामी उनका तिरुभाव दिन है। तो हम संक्षिप्त में सीता मैया के थोड़े गुणों के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे आचार्य बताते हैं, खासकर श्री संप्रदाय में, रामायण का अर्थ क्या है। रामायण मतलब भगवान राम का जर्नी, भगवान राम का सफ़र। पर हमारे आचार्य बताते हैं, स्पेशली श्री संप्रदाय के आचार्य,
रामायण भगवान राम का चरित्र या जर्नी नहीं है, सीता मैया का जर्नी है। क्योंकि सीता का एक नाम है रमा, लक्ष्मी को भी रमा बोलते हैं। तो रामायण मतलब द जर्नी ऑफ सीता। तो रामायण में 7 कांड है। आप एक दृष्टिकोण से देखेंगे ना, 7 कांड में मुख्य किरदार सीता मैया का ही है। जैसे रामायण का पहला कांड है बालकांड। बालकांड में भगवान राम का जन्म होता है, पर बालकांड का सबसे मुख्य भाग है कैसे भगवान राम मिथिला जाते हैं और सीता मैया के साथ उनका विवाह होता है। तो रामायण का पहला कांड बालकांड, इट इज़ सीतास मैरिज सेरेमनी। रामायण का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। ये अयोध्या कांड में वर्णन आता है कि कैसे सीता मैया भगवान राम के साथ वन जाती है। हालांकि सीता को जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सीता मैया भगवान राम के साथ जा रही है। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड में वर्णन आता है कि कैसे 13 साल होने के बाद रावण आके सीता का अपहरण करके लेके जाता है। उसके बाद चौथा कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का सार क्या है? भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, ये सब बंदर सीता को खोज रहे हैं। सो द होल कांड इज सर्च फॉर सीता। उसके बाद 5वां कांड है सुंदर कांड, जहाँ पे हनुमान जी सीता मैया से लंका में मिलते हैं। 6वां कांड है युद्ध कांड, जहाँ पे भगवान राम रावण का वध करते हैं और सीता मैया को वापस प्राप्त करते हैं। और फाइनली उत्तर कांड है, जहाँ पे सीता मैया वापस भूमि में समा जाती है। तो इस तरह से 7 कांड है रामायण में। 7 कांड में एक्चुअली मुख्य रोल सीता मैया का ही है, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो हमारे शास्त्रों में शक्ति और शक्तिमान दोनों एक साथ होते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सूर्य के किरण के बिना हो सकता है नहीं, सूर्य मतलब सूर्य का किरण होता ही है। तो वैसे भगवान राम हैं तो डेफिनेटली सीता मैया है। और जब भी हम भगवान राम को संबोधित करते हैं, डायरेक्टली राम को संबोधित नहीं करते, सीता राम करके संबोधित करते हैं। बिना सीता मैया की कृपा से व्यक्ति जो है भगवान राम के पास भी पहुंच नहीं सकता। तो आज के दिन सीता मैया का जन्म होता है। हम दिसंबर महीने में मिथिला में, नेपाल में एक स्थान है जिसको बोलते हैं सीतामढ़ी। ये गांव है जहाँ पे सीता मैया का जन्म होता है। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को, बहुत सुंदर कहानी है सीता मैया का प्राकट्य कैसे होता है। तो वर्णन आता है सीता मैया के जो पिताश्री थे उनका नाम था जनक। बट एक्चुअली जनक जो थे, जनक एक टाइटल है, मिथिला के हर राजा को जनक बोलते हैं। तो सीता मैया कैसे जनक महाराज को प्राप्त होते हैं, इसका एक सुंदर कहानी है। वर्णन आता है एक बार वही मिथिला कुल के एक राजा थे जनक के बहुत पहले, उनका नाम था राजा निमि। कि राजा निमि एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ को बोला, आप मेरे लिए पुरोहित बनिए, यज्ञ कीजिए। वशिष्ठ बोले, मेरे पास टाइम नहीं है, डेमिगॉड्स देवताओं ने मुझे ऑलरेडी इन्विटेशन दिया है। तो वशिष्ठ स्वर्गलोक चले गए। तो जब वो वहाँ का यज्ञ करके वापस आते हैं, निमि महाराज को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इन्विटेशन दिया वशिष्ठ को, वशिष्ठ उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो निमि जो हैं वशिष्ठ को श्राप देते हैं कि आप मर जाओ। वशिष्ठ निमि को श्राप देते हैं आप मर जाओ। दोनों मर जाते हैं, बोथ ऑफ देम डाई। तो सब ब्राह्मण देखता है, वशिष्ठ भी चले गए, निमि भी चले गए। तो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स करते हैं ताकि वशिष्ठ वापस जीवित हो। पर जब वो निमि को वापस जीवित करने का प्रयास करते हैं, निमि महाराज बोलते हैं मुझे वापस जन्म नहीं लेना है, मुझे मरण प्राप्त हुआ है, आई डोंट वांट टू कम बैक। तो ये सब ब्राह्मण, अभी राजा नहीं है, राजा चले गए हैं, अभी अगला राजा कौन बनेगा, तो निमि के शरीर का मंथन करते हैं। और ये मंथन से जनक या मिथि राजा जन्म लेते हैं जो सीता मैया के पिताश्री होते हैं। तो जनकपुर या जो मिथिला है उसका और एक नाम है वैदेहपुर। वैदेहपुर का अर्थ है, वैदेह का अर्थ है जो शरीर देह से परे है, बियॉन्ड द बॉडी। तो जैसा हमने देखा निमि महाराज, उन्होंने अपना शरीर त्यागा पर उनको वापस जन्म लेने का इच्छा नहीं था। मतलब मिथिला के जितने भी सदस्य थे शारीरिक स्तर पर जीवित नहीं थे, वो सब लोग आत्मा के स्तर पे जिंदगी जी रहे थे।
तो वैदेहपुर मिथिला का एक नाम था। इसका अर्थ क्या है? वहाँ के सब सदस्य आत्मा के स्तर पे जिंदगी जी रहे। भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम मनुष्य शरीर से ऊपर उठ गए, हम समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो इसलिए सीता मैया का एक नाम है वैदेही। आप लोगों ने सुना है ये वैदेही? वैदेही का अर्थ है लिटरली जिसका शरीर नहीं है, वन हू डजंट हैव अ बॉडी। मतलब क्या है? सीता मैया का जो शरीर है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में अपने शरीर की सेवा कर रही है। तो वर्णन आता है जब जनक महाराज सीता मैया के पिताश्री काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उनके कोई संतान नहीं थे। ऐसे कृष्ण लीला में होता ना, दशरथ भी बूढ़े थे, भगवान राम के पिता, बहुत साल बाद उनको राम का जन्म होता है। तो वैसे कृष्ण लीला में नंद महाराज का उदाहरण है। नंद महाराज भी, उनको कृष्ण की प्राप्ति बहुत साल बाद होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जनक महाराज काफ़ी बूढ़े थे, कोई भी संतान नहीं। तो साधु संतों से मिलते हैं, ये सब साधु संत बोलते हैं आप एक हल यज्ञ करना। हल यज्ञ मतलब हल चलाना पड़ता है। जहाँ पे भी हल रुक जाता है वहाँ पे बहुत सारा दान, ब्राह्मणों को बेट इत्यादि देना पड़ता है। तो अभी भी मिथिला में, नेपाल में एक स्थान है हलेश्वर महादेव, शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे जनक महाराज ये हल यज्ञ कर रहे थे। तो बहुत जगह पे ये हल रुक रहा था, जहाँ पे भी हल रुकता था वो ब्राह्मणों को दान देते थे। एक स्थान पे हल ऐसा अटक गया, हल आगे निकल ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे खुदाई करते हैं, वहाँ से एक सोने का बक्सा निकलता है जिससे ये सुंदर बालिका सीता मैया जन्म लेती है। इसलिए सीता मैया का एक नाम है भूमि सूत, वो धरती से जन्म लेती है। तो ये स्थान का नाम सीतामढ़ी है, जो सीता मैया के जन्म स्थान। जैसा राधा रानी का जन्म स्थान का नाम क्या है? बरसाना नहीं, रावल। रावल में जन्म लेती है, उसके बाद बरसाना में वो बड़ी होती है। तो वैसे ही सीता मैया का जन्म का स्थान है ये गांव, छोटा सा गांव जिसका नाम है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का अर्थ क्या है? मढ़ी मतलब छोटा सा कुटिया। मिथिला भाषा में कुटिया को मढ़ी बोलते हैं। दशरथ महाराज ये पूरे हल यज्ञ के समय एक छोटे से कुटिया में रह के अपना ये सेवा कर रहे थे। और क्योंकि कुटिया में रह के सीता मैया का जन्म होता है, इसलिए सीता मैया का ये जो स्थान का नाम है सीतामढ़ी। ये जगह का और एक नाम है पनौर धाम, सीता मैया के जन्म स्थान का। ये पनौर धाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक साधु निवास करते थे जिनका नाम था पनौर ऋषि। जनक महाराज ने ये पूरा गांव पुनौर ऋषि को दिया था। और क्योंकि पुनौर ऋषि के गांव में सीता मैया का जन्म होता है, इसलिए ये गांव का नाम होता है पुनौर धाम। तो जब सीता मैया ये बालिका जन्म लेती है धरती से, जनक महाराज एक्चुअली ये बच्ची को जाके पुनौर ऋषि को दे देते हैं। आपके जगह पे ये बच्ची का जन्म हुआ है, ये बच्ची आपकी है, आप बड़ा कीजिए। पुनौर ऋषि बोलते हैं नहीं नहीं, आप बड़ा कीजिए ये लड़की को। पर जब ये लड़की का विवाह होगा जिस भी लड़के के साथ, मेरा इच्छा है जब वो लड़के के घर जाएगी उसको एक दिन यहाँ पे बिताना है। तो रामायण में वर्णन आता है, हरे कृष्ण, रामायण में वर्णन आता है जब सीता मैया का विवाह भगवान राम से होता है और भगवान राम के साथ वो जब वापस अयोध्या आ रही थी, सीता मैया भगवान राम के साथ एक दिन पुनौर धाम में रुकती है। तो ये सीता मैया का जन्म का स्थान है कि जन्म की कहानी है कि कैसे सीता मैया, उनका जो जन्म है दिव्य रूप में होता है। तो हम जानते हैं कि जनक महाराज के सभा में शिवजी का धनुष्य था, शिव चाप है कि नहीं? आप ये कहानी जानते हैं। शिवजी ये धनुष्य का प्रयोग करते हैं त्रिपुरासुर का वध करने के लिए इत्यादि। तो शिवजी ने देवताओं के कहने पे, यही जनक महाराज के कुल में एक राजा थे देवव्रत, उन्होंने ये धनुष्य दिया था शिव चाप। और यही जनक महाराज के कुल में चलते चलते ये जनक महाराज के हाथ में ये शिव धनुष्य पहुंच जाता है। तो ये शिव धनुष्य इतना भारी था, जब भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ जाते हैं, सुबाहु मरीच इत्यादि का वध करते हैं, उसके बाद विश्वामित्र के साथ भगवान राम मिथिला में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान राम को ये धनुष्य देखना था, ये धनुष इतना भारी था, ये धनुष को खींचने के लिए 5000 लोग लगते हैं।
5,000 पीपल, इतना भारी धनुष था, कोई उसको उठा भी नहीं पा रहा था, पर भगवान राम ने बहुत आसानी से ये धनुष को तोड़ दिया। तो जनक महाराज ने अपनी बेटी सीता के विवाह का कंडीशन रखा था, इसको बोलते हैं स्वयंवर। ये कंडीशन क्या रखा था? जो भी लड़का ये धनुष उठा पाएगा वही सीता के साथ विवाह कर सकता है। ये कंडीशन क्यों रखा था जनक महाराज ने, किसी को पता है? हाँ, क्योंकि सीता जब छोटी बच्ची थी, छोटी सी बालिका, ये धनुष को 5,000 लोग उठा नहीं पा रहे थे। ये गेंद के साथ खेल रही थी, एक बॉल के साथ। बॉल ये धनुष के नीचे फंस जाता है, सीता मैया आसानी से ये धनुष को उठा लेती है। तो जनक महाराज सोचने लगे, लड़की इतनी शक्तिशाली है, इतनी बड़ी पहलवान है कि नहीं, तो लड़का भी उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए, है कि नहीं। तो उन्होंने कंडीशन रखा। जब से उन्होंने कंडीशन रखा, बहुत सारे राजा आए वहाँ पे सीता के साथ विवाह करने के लिए, पर कोई भी ये धनुष को उठा नहीं पाया। जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम को वहाँ पे लेके आते हैं, जनक महाराज को पूरा विश्वास था कि अगर कोई इसको उठा पाएगा वो है भगवान राम। तो भगवान राम, उनके अंदर इतना सुंदर संस्कार था। भगवान राम विश्वामित्र मुनि का आज्ञा लेते हैं और बोलते हैं मैं थोड़ा जाके धनुष को देखता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं जाओ धनुष को देखो। और भगवान राम चल के जाते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस, और भगवान राम धनुष को स्पर्श करते हैं विश्वामित्र की आज्ञा से। और विश्वामित्र मुनि को फिर से पूछते हैं उठाऊं क्या? विश्वामित्र बोलते हैं उठाओ। और भगवान राम तुरंत उठा लेते हैं। रामायण वर्णन करता है जैसा हाथी एक गन्ने को तोड़ता है, तो वैसे बहुत आसानी से भगवान राम ये धनुष को तोड़ देते हैं। जनक महाराज इतने प्रसन्न, वो अपने सैनिकों को बोलते हैं जाओ सीता को बोलो वर का हार लेके आने के लिए। तो सीता मैया लेके आती है, अभी हार पहनाने वाली है भगवान राम को। भगवान राम बोलते हैं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। होता ना हिंदी फिल्म में कभी कभी ऐसा क्लाइमैक्स में होता है, ये शादी नहीं हो सकता। तो भगवान राम बोलते हैं मैं शादी नहीं कर सकता। तो जनक महाराज इतने टेंशन में आ गए, पहले से लड़की के साथ किसी का बन नहीं रहा है, कोई भी ये धनुष को उठा नहीं पा रहा। ये पहला लड़का आया जिसने उठा लिया, धनुष को तोड़ भी दिया, पर ये बोल रहा है अभी शादी नहीं करेगा। तो जनक महाराज को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो उस समय विश्वामित्र बोलते हैं, भगवान राम का लॉजिक इस प्रकार था, मेरे पिताजी दशरथ ने मुझे यहाँ पे भेजा था विश्वामित्र का मदद करने के लिए, वो तो हो गया। सीता के साथ मेरा विवाह करने के लिए मेरे पिताजी ने नहीं भेजा, वो एजेंडा में नहीं है। तो राम बोलते हैं अगर मेरे पिताजी का आज्ञा होगा तभी मैं ये शादी करूँगा। तो विश्वामित्र के कहने पे राजा जनक तुरंत अपने दूतों को भेजते हैं अयोध्या दशरथ महाराज का आज्ञा लेने के लिए। पर रामायण वर्णन करता है बहुत सुंदर, सीता मैया का भाव क्या था। जनक बहुत दुखी हो गए कि राम ना बोल रहे हैं, पर सीता बहुत खुश हो जाती है कि राम ने ना बोला। क्यों? क्योंकि सीता के मन में हमेशा अपने आइडियल जो पार्टनर हैं उनके 3 गुण सीता मैया चाहती थी। पहला गुण, सीता मैया सोच रही थी मुझे वही पुरुष के साथ शादी करना है, विवाह करना है जो मेरी रक्षा कर सके। भगवान राम ने ये शिव धनुष तोड़ दिया तो सीता मैया समझ गई राम आइडियल व्यक्ति हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, सीता मैया का इच्छा था मेरे जो होने वाले पति हैं उनके अंदर दूसरा गुण होना चाहिए, सही बोलने का शक्ति, उचित समय पे सही शब्दों का प्रयोग। और भगवान राम ने ये प्रसंग में सीता मैया ने देखा कि कैसे भगवान राम अपना मन का जो विचार है सही शब्दों के साथ, सही रिस्पेक्ट सम्मान के साथ जनक महाराज के सामने रखते हैं। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो हर पत्नी चाहती है कि पति में हो, कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा कम्युनिकेशन हो। और तीसरा, सीता मैया चाहती थी कि होने वाले पति में कौन सा गुण होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। सीता मैया के लिए सब लोग पागल हो रहे थे सीता मैया की सुंदरता को देख के, सीता मैया के साथ विवाह करने के लिए। ये पहले व्यक्ति हैं जो सीता से आसक्त तो थे भगवान राम, फिर भी उनके अंदर ये सेल्फ कंट्रोल था। तो सीता मैया बहुत खुश हो जाती है कि ये तीनों गुण भगवान राम के अंदर हैं। तो जब दशरथ को ये समाचार मिलता है कि राम का विवाह होने वाला है सीता मैया के साथ, दशरथ इतने खुश होते हैं, स्वयं भागते हुए आते हैं अयोध्या के सब लोगों को लेके।
रामायण वर्णन करता है अयोध्या के सब लोग निकल गए मिथिला राम के विवाह में भाग लेने के लिए। इतने लोग निकले, दशरथ पहले पहुंचते हैं। जब वो पहले पहुंचे, आखिरी व्यक्ति अभी भी निकल रहा था। मतलब एक पूरा लाइन था मिथिला से अयोध्या तक। इतने लोग जा रहे थे राम के विवाह में भाग लेने के लिए। अभी भी मिथिला में ये 2 उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे बनता है। आज के दिन सीता नवमी के दिन सीतामढ़ी में बहुत बड़ा उत्सव, और सीता राम के विवाह के दिन में बहुत बड़ा उत्सव बनता है, क्योंकि भगवान राम का विवाह मिथिला में होता है। इस प्रकार सीता मैया का विवाह भगवान राम के साथ हो रहा है। जनक महाराज भगवान राम को शादी के पहले 2-3 सुझाव देते हैं। वो बोलते हैं सीता जो है, सीता का जन्म, जनक महाराज भगवान राम को बता रहे हैं, सीता का जो जन्म है साधारण बच्चे की तरह नहीं हुआ है। जैसा भगवान राम का जन्म साधारण रूप से नहीं हुआ है। भगवान राम का जन्म कैसा होता है? वो यज्ञ से एक देवता आते हैं, खीर अर्पण करते हैं। तो साधारण पुरुष स्त्री के संग में राम का जन्म नहीं होता। तो वैसे सीता मैया का भी जन्म साधारण रूप में नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की जो शक्तियाँ हैं, उनका जो जन्म है दिव्य रूप में होता है। तो जनक महाराज पहला चीज़ भगवान राम को बोलते हैं, सीता आपकी तरह इक्वल है, क्योंकि आपका भी जन्म दिव्य रूप में हुआ है, मेरी लड़की का भी जन्म दिव्य रूप में हुआ है। दूसरा चीज़ जनक महाराज बोलते हैं, आप जितने सुंदर हो भगवान राम, मेरी लड़की भी उतनी सुंदर है। राइट, शी इज एग्जैक्टली मैचिंग यू। और जस्ट हाँ, और भगवान जनक महाराज आगे बोलते हैं, सीता जो है आपकी छाया की तरह आपके पीछे चलेगी, शी विल गो वॉक लाइक ए शैडो। और चौथा चीज़ बोलते हैं, सीता मैया आप जब सही मार्ग में चल रहे हो, सीता मैया आपके पीछे चलेगी। आप जब गलती करोगे, सीता आपको करेक्ट भी करेगी। तो पत्नी का कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि पति के पीछे चलना, बट जब पति गलती करते हैं, पति को बोलना भी चाहिए, शी शुड स्पीक। तो इस प्रकार जनक महाराज सीता मैया का गुणगान करते हैं। और उस समय भगवान राम जो हैं व्रत लेते हैं, एक पत्नी व्रत। मैं ये अवतार में एक ही शादी करूँगा, अगला अवतार कृष्ण लीला में भगवान राम कॉम्पनसेट कर लेते हैं ठीक है नहीं, पर ये अवतार में एक पत्नी व्रत। और जब अभी हार एक्सचेंज करने का समय है कि नहीं, तो सीता मैया जब भगवान राम को हार पहनाने वाली, भगवान राम तो पहना देते हैं सीता मैया को, जब सीता मैया भगवान राम को हार पहनाने वाली है, राम ऐसे ऊंचे खड़े हो जाते हैं, सीता मैया पहना नहीं पा रही। तो सीता मैया सोच रही है अभी क्या करें। उस समय लक्ष्मण आते हैं, लक्ष्मण आके भगवान राम के पैर को छू लेते हैं, और भगवान राम थोड़ा झुकते हैं, और उस समय सीता मैया हार डाल देती है। तो लक्ष्मण का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लक्ष्मण जो है गुरु की तरह हैं, जो जीवात्मा और भगवान को साथ में लाते हैं। तो इस प्रकार भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ होता है। विवाह होने के बाद थोड़े समय मिथिला में रुकने के बाद भगवान राम सीता मैया के साथ वापस अयोध्या आते हैं। तो रामायण में हमने रामनवमी के समय वर्णन किया था, हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, वो कहानी तो रामायण में नहीं होता है कि नहीं। विवाह होके आता है, थोड़े साल अच्छे से रहते हैं, पर धीरे धीरे जब ये समय आता है, जब भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला था, जब भगवान राम राजा बनने वाले थे, उस समय रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है। हम सब जानते हैं ना, मंत्र आती है वहाँ पे, और कई के मन में विष भर देती है। और अगले दिन सुबह भगवान राम को समाचार मिलता है कि आपको राजा नहीं जंगल जाना पड़ता है। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब भगवान राम दशरथ और कई से मिलने वाले थे, और जब सुमंत्रा आते हैं भगवान राम को बुलाने के लिए, भगवान राम सीता मैया को जेस्चर्स में, आंखों में कुछ बताते हैं। सुमंत्रा देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है पति पत्नी के बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। तो भगवान राम इनडायरेक्टली सीता मैया को बोल रहे हैं, तैयार हो जाओ, अभी मैं राजा नहीं, मैं जंगल में जाने वाला हूँ। और सीता मैया भी मुस्कुराती है, और सीता मैया मन ही मन भगवान राम को आंखों से एक हार पहनाती है। और सीता मैया भगवान राम को बोलती है, आप चिंता मत करो, आप जहाँ पे रहोगे, जो आपका परिस्थिति होगा, वही परिस्थिति मैं भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये दुनिया में हम कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, है कि नहीं, पर यहाँ पे आइडियल कम्युनिकेशन स्किल है। सीता और राम कुछ बोलते भी नहीं हैं, आंखों से
कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि उनके हृदय में इतना प्रेम है। तो जब वापस भगवान राम आते हैं, दशरथ महाराज और कैकेयी से सुनते हैं उनको 14 साल वन जाना है, तो भगवान राम सीता मैया को बोलते हैं, सीता तुम रुकना, मैं बहुत जल्दी 14 साल वन जाके आऊँगा, तब तक तुम माता पिता का सेवा करना, मेरे भाइयों का सेवा करना इत्यादि। तो सीता मैया बहुत गुस्से में आ जाती है। सीता मैया भगवान को बोलती है, मुझे जाना ही है जंगल आपके साथ, पति का कर्तव्य है पति के साथ रहना। तो भगवान राम सीता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जंगल महल की तरह नहीं है, क्योंकि सीता मैया है ना कोमल एक फूल की तरह उनका बढ़ावा हुआ है। उन्होंने कष्ट क्या है कभी देखा नहीं। रामायण वर्णन करता है जब सीता मैया मिथिला में थी, उन्होंने सूर्य के किरण को भी स्पर्श नहीं किया, इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रही थी। तो भगवान राम सीता को समझा रहे हैं, जंगल इतना आसान नहीं है, वहाँ पे कांटे हैं, खतरनाक जानवर है, वहाँ पे अलग अलग दुष्ट लोग होते हैं, आप मत आइए। पर सीता हट्टी है, सीता बोलती है मुझे आना ही है। उस समय सीता मैया भगवान राम को बोलती है, बचपन में मैंने जब जन्म लिया था, एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं 2 बार जंगल जाऊंगी। तो सीता भगवान राम को बोलती है, आप जाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे भविष्य में तो गारंटी लिखा है मुझे जंगल जाना है। तो सीता मैया बोलती है, तब से मैं राह देख रही थी कि कब मुझे जंगल जाने का अवसर मिलेगा। तो सीता वॉज वेरी कन्विंस्ड। और फिर भी भगवान राम सीता को लेने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय सीता मैया एक कठोर शब्द बोलती है भगवान राम को। वो बोलती है, अगर जनक महाराज मेरे पिताश्री यहाँ पे होते थे, वो सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी लड़की का शादी और एक लड़की के साथ किया है। मतलब वो राम को बोल रही है, तुम लड़की हो, अगर तुम पुरुष हो तो मुझे लेके जाओ जंगल में, मेरी रक्षा करो। तो भगवान राम को थोड़ा टेस्ट पहुंचता है। सीता मैया क्यों बोलती है? क्योंकि वो भगवान राम की सेवा करना चाहती है। तो भगवान राम सीता मैया के साथ जंगल चले जाते हैं। तो वर्णन आता है, सीता मैया उनका भाव इतना सुंदर था कि 13 साल भगवान राम के साथ रुकती है, कभी भी उन्होंने भगवान राम से कंप्लेन नहीं किया। वेरी ग्रेटफुल, इतनी खुश थी। अयोध्या छोड़ दिया, अभी जंगल में साधारण साधुओं की तरह रह रहे थे, पर सीता इतनी खुश है। तो सीता आइडियल पत्नी को भी दर्शाती है, कैसी जो पत्नी है पति के सुख दुख में हमेशा साथ में है। और दूसरा चीज़, सीता जो है भक्त को भी दर्शाती है कि नहीं? भक्तों की ज़िंदगी में कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा, पर सीता मैया बोल रही है भक्त मतलब हर परिस्थिति में भगवान राम के सानिध्य में खुश। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, शुद्ध भक्त चरण रेणु। भक्ति विनोद ठाकुर ये गीत के अंत में बताते हैं, भक्त मतलब भक्ति का कार्य करते हुए भगवान राम के, भगवान कृष्ण के संग में, भक्तों के संग में खुश हैं। सुख सुविधा मिला ठीक है, नहीं मिला, भक्ति करने का अवसर है, दैट इज द हाईएस्ट एक्सटेसी। तो सीता मैया इतनी खुश थी भगवान राम के सानिध्य में। शुभविलास प्रभु हमारे बोट क्रूज के समय एक कथा का वर्णन कर रहे थे, जब यही सीताराम वैकुंठ में थे लक्ष्मी नारायण के रूप में। उस समय लक्ष्मी जी नारायण को बोलती हैं, हमको तो प्राइवेट टाइम मिलता ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि नारायण के पास लोग जाते रहते हैं प्रॉब्लम्स लेके, क्योंकि नारायण मेंटेनर है ना, जो मेंटेन करते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करना पड़ता है। तो हमेशा देवी देवता आते रहते हैं। और सीता मैया जब लक्ष्मी नारायण है वैकुंठ में, कोई नहीं है तो अनंत शेष अपने हजारों फंड के साथ देखते रह रहे हैं। तो लक्ष्मी बोलती है, हमको तो प्राइवेट टाइम है ही नहीं, कि कंटिन्यूस कोई ना कोई हमको देख रहा है। तो इसलिए वहाँ से ऊपर से वो देखते हैं कि एक मनुष्य और पति पत्नी मनुष्य योनि में बहुत आनंद के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उस समय लक्ष्मी जो हैं भगवान विष्णु को बोलती है, हम भी चलिए हम भी मनुष्य का एक रूप ले लेते हैं, हम भी ये धरातल पर लीला करेंगे। पर ये मनुष्य का रूप लेके मनुष्य रूप में लीला करते करते 12 साल इनका विवाह हो जाता है अयोध्या में, फिर भी उनको प्राइवेट टाइम नहीं मिलता। पर जब उनको जंगल जाने का अवसर मिलता है, सीता मैया बहुत खुश हो जाती है। तो हम जानते हैं कि 13 साल चित्रकूट, दंडकारण्य, वन इत्यादि भ्रमण करते करते वो नासिक पंचवटी में आते हैं, राइट? तो जब नासिक पंचवटी में आते हैं तब क्या होता है, शूर्पणखा का एंट्री होता है। पंचवटी में एक स्थान है नासिक में, जनस्थान, तो वहाँ पे शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा भगवान राम को प्रपोज करती है।
शूर्पणखा के पास एक्चुअली वर था, अपना रूप चेंज कर सकती थी, पर भगवान राम को देख के इतनी मोहित होती है, रूप चेंज नहीं करती, वैसे ही आ जाती है। तो भगवान राम शूर्पणखा को बोलते हैं, देखो मेरा तो शादी हो चुका है, आप मेरे साथ विवाह करोगे तो नंबर 2 में आएंगे आप, सीता मैया का दासी बन के रहना पड़ेगा। लक्ष्मण के साथ विवाह कर लो, वो बैचलर है, हालांकि बैचलर नहीं थे, भगवान राम बोलते बैचलर है। तो लक्ष्मण के पास आती है शूर्पणखा, तो लक्ष्मण बोलते हैं, देखो आप मेरे से शादी करोगे, मैं राम का दास, आपको सीता का दासी बनना पड़ेगा, आप खुश नहीं रहोगे, आप राम से ही शादी कर लो। तो शूर्पणखा फिर से राम के पास आती है। तो ऐसा जब खेल रहे हैं, है कि नहीं, बैडमिंटन ऐसा चल रहा है, तो शूर्पणखा समझ जाती है राम और लक्ष्मण मुझसे विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि प्रॉब्लम सीता है। तो सीता को खाने के लिए आती है शूर्पणखा। उस समय भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक और कान काट लेते हैं। तो शूर्पणखा जाती है सीधा उनके कजिन ब्रदर्स थे कर और दूषण, ये पूरा परिवार ही ऐसा था कि नहीं, स्वयं के भाई, कजिन ब्रदर सब असुर लोग थे। कर और दूषण जनस्थान में 14,000 अपने असुर सैनिकों के साथ वहाँ पे बैठे थे। शूर्पणखा जाके उनको बोलती है राम ने और लक्ष्मण ने मेरा ये हालत कर दिया। तो कर और दूषण अपने 14,000 शक्तिशाली सैनिकों के साथ आते हैं राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए। तो उस समय भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे थे, लक्ष्मण भी आते हैं। राम बोलते हैं लक्ष्मण तुम मत आना, ये मेरा प्राइवेट मामला है, तुम जाओ सीता को लेके जाओ गुफे के अंदर। तो सीता को लेके जाते हैं लक्ष्मण। तो भगवान राम क्यों चाहते थे कि सीता नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि सीता का हृदय ऐसा है, माँ का हृदय है, वो किसी को भी दर्द में देख नहीं सकती। रामायण आप देखेंगे किसी भी असुर को भगवान राम ने सीता के सामने नहीं मारा। रावण का भी वध सीता के सामने नहीं हुआ, ये कर और दूषण का भी वध सीता के सामने नहीं हुआ, किसी भी असुर का वध जो है सीता के सामने नहीं हुआ। तो लक्ष्मण सीता को अलग गुफे में लेके जाते हैं और भगवान राम मिनटों में सबको समाप्त करते हैं, 14,000 सैनिकों को समाप्त करते हैं। और उस समय सीता मैया लक्ष्मण के साथ बाहर आती है। हमने बताया था जब भगवान राम ने इनकार किया सीता मैया को जंगल लेके जाने के लिए, सीता मैया ने कठोर शब्द बोला था भगवान राम को कि मेरे पिताजी सोच रहे होंगे लड़की के साथ शादी हुआ है, ये तो पुरुष है ही नहीं। तो सीता ये 13 साल वन में हमेशा सोच रही थी कि ये इसको कैसे रेक्टिफाई करूं, हाउ डू आई करेक्ट दिस। ये अवसर मिल जाता है और भगवान राम भी साबित करना चाहते थे कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। तो भगवान राम इसलिए लक्ष्मण को बोलते हैं तुम मत आना, मैं अभी अकेला हैंडल करूंगा, मुझे अपना नाम साबित करना है। तो भगवान राम सबको मार देते हैं और सीता मैया भाग के आती है और सीता मैया सोच रही है दिस इज़ द राइट टाइम। और सीता मैया आके भगवान राम को आलिंगन करती है और बोलती है भगवान राम आप इतने शक्तिशाली हो, अभी मेरे पिताजी जनक होते थे तो उनकी सब लड़कियों का विवाह आपसे कराते थे। इस तरह से सीता मैया खुश करती है। तो यह है पति पत्नी के बीच में संबंध, है कि नहीं। सो दे हैव सच अ ब्यूटीफुल कनेक्शन बिटवीन ईच अदर। वर्णन आता है एक बार एक बहुत सुंदर कहानी है। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी नदी बहती है। तो वहाँ पे एक बार राम लक्ष्मण और सीता मैया स्नान करने के लिए जाते हैं और भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं तुम बाहर रुकना, मैं और सीता स्विमिंग का कंपटीशन करेंगे। तो सीता और राम स्विमिंग का कंपटीशन करते हैं। अभी भगवान राम तो बहुत आसानी से हरा सकते हैं सीता को, पर भगवान राम पर्पसली ये अवसर में हार जाते हैं और सीता मैया के हृदय को जीत लेते हैं। तो यही चित्रकूट में एक सुंदर कहानी आती है। जैसे कृष्ण का रासलीला होता है ना वृंदावन में, चित्रकूट में भगवान राम और सीता मैया का बहुत सारे स्थानों में रासलीला होती है। तो वहाँ के लोग बताते हैं वो जो चित्रकूट है कृष्ण के वृंदावन से भिन्न है। तो एक बार भगवान राम सीता मैया के गोद में सोए हुए थे और एक कौवा इंद्र का लड़का जयंत आके सीता के शरीर में चोंच मारता है, सीता के शरीर से खून निकलता है। तो भगवान राम को इतना गुस्सा आता है, एक घास लेते हैं, उसको ब्रह्मास्त्र का शक्ति देख के ये जयंत के ऊपर छोड़ देते हैं। जयंत पूरे ब्रह्मांड में भागता है, बच नहीं पा रहा है और फाइनली भगवान राम का आश्रय लेता है। भगवान राम बोलते हैं ठीक है माफ़ करूँगा। सीता का भी आश्रय लेता है, सीता का हृदय इतना कोमल था, बोलते हैं माफ़ कर दो। तो भगवान राम बोलते हैं ठीक है इसको मारूंगा नहीं, पर इसका एक आंख चला जाएगा। तो अभी भी माना जाता है कि कौवा एक ही आंख से देखता है, हालांकि 2 आई सॉकेट्स हैं पर एक ही आंख दोनों तरफ घूमता है। ओनली वन आई दैट
रोहस। तो ये कहानी है सीता और राम का जब वो चित्रकूट में थे। तो इस प्रकार जब शूर्पणखा चली जाती है, करदूषण का वध होता है, शूर्पणखा जाके रावण को बताती है सीता की सुंदरता के बारे में, और रावण आता है मरीच के साथ, और मरीच एक सोने के हिरण का रूप लेता है, और सीता मैया ये सोने के हिरण से आकर्षित होती है और भगवान राम को अपने ज़िंदगी से बाहर भेज देती है। तो हमारे आचार्य बताते हैं सीता जो है भक्ति देवी भी है, और सीता अलग अलग स्थान पे भक्त को भी दर्शाती है। तो भक्त के ज़िंदगी में कष्ट या पीड़ा कब आता है? जब हम ये दुनिया की चीज़ों के प्रति इतना आकर्षण प्राप्त करते हैं, दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भगवान का उपयोग करते हैं। यही तो करते हैं लोग, है कि नहीं? लोग जाते हैं भगवान के पास, प्रार्थना क्या करते हैं? भगवान आप मुझे ये दे दो। तो यही मेंटालिटी है। सीता राम को बोल रही है, हमको भगवान राम को पूछना चाहिए हम आपकी क्या सेवा करें, पर सीता राम को बोल रही है आप मेरा सेवा करो। राम को उन्होंने भेज दिया ये हिरण प्राप्त करने के लिए। राम चले जाते हैं, उसके बाद गुरु भी चले जाते हैं, लक्ष्मण को भी सीता भेज देती है, और उसके बाद रावण का एंट्री होता है। तो हम सबकी ज़िंदगी में सीता हमको दिखा रही है अपने उदाहरण से, हम सबकी ज़िंदगी में कष्ट पीड़ा कब शुरू होता है? जब हम भगवान राम को, गुरु को, वैष्णवों को हमारी ज़िंदगी से भेज देते हैं, तो सीधा मन रूपी जो रावण है 10 इंद्रियों के साथ हमारे ऊपर प्रहार आक्रमण कर लेता है। तो सीता मैया जब रावण अपहरण करके लेके जा रहा है अपने पुष्पक विमान में, जटायु आते हैं सीता का मदद करने के लिए। सीता मैया, उनके हृदय में इतना प्रेम था जटायु के प्रति, क्योंकि जटायु भगवान राम और सीता मैया का लगभग पिताजी के रूप में सेवा कर रहे थे। तो सीता मैया जटायु को बोलती है कि आप मत करो, आप मर जाओगे। फिर भी जटायु अपना प्राण त्याग देते हैं। तो सीता मैया जब पुष्पक विमान में उड़ के आती है, पंचवटी से लंका जा रही है, तो किष्किंधा क्षेत्र गुजरती है। किष्किंधा क्षेत्र मतलब हम्पी क्षेत्र, और वहाँ पे वो बंदरों को देखती है, सुग्रीव इत्यादि। तो सीता मैया क्या करती है, अपने सब आभूषण को एक छोटे से वस्त्र में बांध के ऊपर से नीचे फेंक देती है। तो ये बहुत सुंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, क्योंकि आगे जाके थोड़े समय बाद राम चलते हुए सुग्रीव के ज़िंदगी में आते हैं। सुग्रीव के ज़िंदगी में राम क्यों आते हैं? क्योंकि राम आने से पहले सीता मैया ने सुग्रीव को कृपा दिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हमारी ज़िंदगी में श्रीमती सीता देवी, राधा रानी का कृपा होता है, उसके बाद कृष्ण का कृपा आता है। हम देखते हैं रामायण में, रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि मुनि ने की, है कि नहीं? तो भगवान राम ने वाल्मीकि को क्यों चुना रामायण की रचना करने के लिए? क्योंकि यही वाल्मीकि के आश्रम में सीता मैया लव और कुश के साथ रुक रही थी। इसलिए भगवान राम ने सोचा वाल्मीकि सही व्यक्ति है रामायण लिखने के लिए। तो कहने का अर्थ है, यही सिद्धांत है, जब सीता का कृपा आता है हम सबके ज़िंदगी में, राधा रानी भक्ति देवी का कृपा आता है, उसके बाद भगवान राम कृष्ण का कृपा आता है। भक्ति का एक गुण है, एक लक्षण है, जो श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं, पर कृष्ण को कौन आकर्षित करता है? भक्ति। तो सीता जब किसी के ज़िंदगी में आती है, भक्ति जब किसी के ज़िंदगी में आती है, भगवान राम अपने आप चल के ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी में आएंगे। तो सीता मैया रावण के साथ लंका चली जाती है, और फाइनली भगवान राम सीता के खोज में हनुमान जी को भेजते हैं। जब हनुमान जी फाइनली छलांग लगा के लंका पहुंचते हैं और बहुत प्रयास के बाद सीता मैया को ढूंढते हैं, सीता मैया जब हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठ रहे हैं, रावण आता है सीता को प्रपोज करने के लिए। रावण आके सीता को बोलता है आप छोड़ दो राम को, राम ने क्या दिया तुमको, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तुम लंका की रानी बन जाओगी, तुम्हारे पास ऐसा ऐश्वर्य रहेगा, बहुत कुछ। पर सीता मैया जो है एक आइडियल भक्त है, लॉयल भक्त है। उन्होंने पूर्ण तरीके से अपना ज़िंदगी भगवान को समर्पित किया है। कष्ट के समय में भी वो टूटती नहीं है, उनका भक्ति नहीं टूटता। हम सबके ज़िंदगी में भक्ति तो है, पर जब ऐसे प्रपोजल्स आते हैं माया के, ऐसे प्रलोभन जब आते हैं, भक्ति टूट जाता है। शिला प्रभुपाद एक बार, थोड़े नए लोग आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, और प्रभुपाद के थोड़े भक्त वहाँ पे थे।
तो प्रभुपाद जी नए लोगों के सामने बोलते हैं, मेरे जो डिसाइपल्स हैं, मेरे शिष्य मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आप उनको करोड़ों रुपए भी देंगे ना, वो लोग मेरा सेवा छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये नए लोग बहुत इंप्रेस होते हैं कि मानना पड़ेगा इन लोगों के समर्पण को। तो भक्तों को भी बहुत अच्छा लगने लगता है कि प्रभुपाद उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये नए लोग जब चले जाते हैं, प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं, अब तक किसी ने तुमको करोड़ों रुपए नहीं दिया है, अगर कोई हाथ में देगा ये करोड़ों रुपए ले लो, हरि नाम छोड़ दो, शायद हम छोड़ भी देंगे, विल गिव इट अप आल्सो। पर सीता मैया हमको बता रही है, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, हेल और हेवन, नरक हो या स्वर्ग हो, भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़ना। तो सीता मैया रावण के प्रपोजल्स को स्वीकार करती ही नहीं है। तो हम सबकी ज़िंदगी में ये गुण लाना है। तो ये जो सीता का चरित्र है, हर भक्त को गुजरना पड़ता है। ये रावण जो है मन है, अलग अलग इंद्रियां हैं, जो हमको हमेशा अंदर से बाहर से हमको हमेशा ये प्रलोभन आता है, भक्ति छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो। बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे, हमारे जो भक्ति जो विश्वास है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। पर सीता मैया हमको सिखा रही है कि हर परिस्थिति में अगर हम भगवान का चरण कमल बहुत गंभीरता से आश्रय लेंगे, पकड़ के रखेंगे, डेफिनेटली समय के साथ हमारा उद्धार होगा। जब हनुमान जी सीता की भक्ति के भाव को देखते हैं, हनुमान जी बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत प्रेरित होते हैं, और हनुमान जी नीचे आते हैं और सीता मैया को भगवान राम का अंगूठी देते हैं। ये जो अंगूठी था, बहुत राम और सीता के बीच में ये अंगूठी का बहुत स्पेशल एक बॉन्डिंग था ये अंगूठी की वजह से। तो भगवान राम ये अंगूठी सीता मैया को देते हैं, और उस समय हनुमान जी सीता मैया को बोलते हैं, आपको इतना कष्ट लेने की ज़रूरत क्या है, आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको लेके जाऊंगा वापस राम के पास, बहुत सिंपल। सीता बोलती है नहीं। तो हनुमान जी बोलते हैं क्यों? सीता मैया बोलती है, मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो आपका लड़का हूँ, प्रॉब्लम क्या है? सीता मैया बोलती है नहीं। तो सीता मैया बोल रही है हनुमान जी को, मैं आप मुझे ऊपर से लेके जाओगे, समुद्र के ऊपर से, समुद्र को देख के मैं डर जाऊंगी, मैं समुद्र के अंदर गिर गई तो। हनुमान जी बोलते हैं, आप आए थे, आप तो नहीं डरे, चाहते हुए आप कैसे डरोगे? ये तो रीज़न नहीं है। और फाइनली सीता बोलती है, देखो अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो लोग पूछेंगे राम क्या कर रहे थे, है कि नहीं? एक असुर, एक राक्षस सीता को इस पार लेके आया, एक बंदर सीता को उस पार लेके गया, तो लोग पूछेंगे राम क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? तो सीता मैया सोच रही है क्रेडिट जो है राम को मिलना चाहिए। तो ये सीता का भाव है, स्वयं कष्ट भुगतने के लिए तैयार है, बट शी वॉन्ट्स टू गिव हैप्पीनेस क्रेडिट टू राम। भक्ति जो है हमेशा आनंद का चीज़ नहीं है। भक्ति में देयर इज पेन ऑल्सो, दर्द भी होता है कि नहीं? हम जन्माष्टमी के समय बहुत आनंद से हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पर नंद के घर आनंद ऐसा ही नहीं आया। देवकी और वसुदेव ने कितना कष्ट सहा, उनके आंखों के सामने उनके 6 पुत्रों का वध हुआ है। तो कहने का अर्थ है भगवान की प्राप्ति करनी है तो थोड़ा तो कष्ट होता ही है। तो सीता मैया ये भक्ति है। आप किसी से प्रेम करते हो, वो व्यक्ति को खुश करने के लिए आप कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो। जैसे माता होता है ना, बच्चों को खुश करने के लिए ओवर टाइम करते हैं, रात भर नहीं सोते हैं, बच्चों का सेवा करते हैं, वो तो प्रेम होता है, दैट इज लव। तो लव इज हायर देन पीस, शांति से श्रेष्ठ है प्रेम और सेवा। तो हनुमान जी को इतना अच्छा लगता है कि सीता मैया के हृदय में इतना भाव है, वो राम को क्रेडिट देने के लिए स्वयं कष्ट भुगतने के लिए तैयार। और फाइनली हनुमान जी पूरे लंका को जला के रावण को संदेश देके वापस आते हैं। और फाइनली जब भगवान राम समुद्र पार करके रावण के साथ युद्ध होता है, रावण का वध कर देते हैं, उसके बाद अभी राम और सीता का मिलन हो रहा है। भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं, जाओ हनुमान जी सीता को बोलो अशोक वाटिका में कि मैंने रावण का वध कर दिया। तो हनुमान जी जाते हैं, क्योंकि सीता मैया लंका के अंदर है, युद्ध लंका के बाहर हुआ आउटस्कर्ट्स में, तो सीता को पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो हनुमान जी जाके सीता मैया को बोलते हैं, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी बोलते हैं सीता को, देखो यहाँ पे इतने सारे बहुत सारे असुर की जो स्त्रियाँ थे, राक्षसियाँ, इन लोगों ने सीता को बहुत तंग किया था। तो हनुमान जी बोलते हैं, अभी आप मुझे परमिशन दो, इन सबको मैं मार दूंगा।
सीता के हृदय में इतना दया है, इतना करुणा है। सीता हनुमान जी को बोलते हैं इनका गलती नहीं है, ये सब लोग रावण के सेवक हैं, रावण ने बोला इसलिए उन्होंने मुझे कष्ट दिया, इनको माफ़ कर दो। उस समय सीता जी एक कहानी बताती है, बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी क्या पता है? एक बार एक व्यक्ति जंगल से भाग रहा था, जंगल में जा रहा था और एक शेर उसके पीछे लग गया। तो शेर से बचने के लिए एक पेड़ में चढ़ जाता है, और जब पेड़ में चढ़ गया वहाँ पे एक भालू था, बैर। तो अभी ये बैर बालू भी इसको मार सकता है, पर बालू के मन में, ये जो बैर था उसके मन में ये भाव था, ये व्यक्ति ने मेरे घर का आश्रय लिया है, मेरे पेड़ का आश्रय लिया है, मैं उसको मारूंगा नहीं, उसको नहीं मारता। तो शेर नीचे से ये बालू को बोलता है देखो ये आदमी को फेंक दो नीचे, मैं तुमको छोड़ दूंगा। ये बालू बोलता है देखो इसने मेरा आश्रय लिया है, मैं इसको त्याग नहीं सकता, और बालू सो जाता है। शेर ये आदमी को बोलता है तुम एक काम करना, ये बालू को नीचे फेंक दे, मैं तुमको छोड़ दूंगा। अब ये भालू ने ये आदमी को बचाया है, पर आदमी सोचने लगता बराबर बोल रहा है शेर। तो ये आदमी इतना अकृतज्ञ व्यक्ति, अनग्रेटफुल मनुष्य जो इतना अकृतज्ञ है, ये आदमी बालू को फेंकता है नीचे, गिरते गिरते बालू बच जाता है। शेर बोलता है देखा मैंने बोला था इन मनुष्यों पे विश्वास मत करो, फेंको इसको। बालू बोलता है नहीं, इसका स्वभाव ये होगा, मेरा स्वभाव है लोगों की रक्षा करना, भालू फेंकता नहीं है मनुष्य को। तो सीता मैया ये कहानी बताती है हनुमान जी को, वो बोलती है कि इन लोगों का भाव है वो लोग ये करेंगे, हमारा भाव है माफ़ करना। तो सीता के मन में इतना करुणा है। तो फाइनली हनुमान जी विभीषण इत्यादि सीता मैया को लेके आते हैं राम के पास, और भगवान राम बोलते हैं सीता मैया को अभी आपको जहाँ जाना है आप चले जाओ, मैंने युद्ध कर दिया क्योंकि मुझे अपना नाम बचाना था, आपको जो करना है आप कर लो। तो सीता मैया लक्ष्मण को बोलती है अग्नि जलाओ, अभी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा। तो लक्ष्मण जी अग्नि जलाते हैं और सीता मैया अग्नि के अंदर प्रवेश करती है। ये अग्नि परीक्षा था, और सीता मैया, अग्निदेव जो है सीता मैया को वापस सौंपते हैं, बोलते हैं सीता इज़ द मोस्ट प्योर। सीता के मन में इतना लॉयल्टी था, एक क्षण भी राम के अलावा उन्होंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। सो दिस इज़ द प्योरिटी ऑफ सीता। और फाइनली सीता मैया भगवान राम के साथ पुष्पक विमान में वापस आते हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर भाव है, सीता मैया के हृदय का एक झलक मिलता है। जब पुष्पक विमान में आ रहे थे, सब बंदरों को बिठा दिया पुष्पक विमान में। रावण के पुष्पक विमान का खासियत यह था, जितने भी लोग बैठेंगे पुष्पक विमान का साइज़ बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक साइज़ बढ़ जाता है। तो लाखों करोड़ों बंदर सब चढ़ जाते हैं पुष्पक विमान में, क्योंकि राम सोच रहे थे इन सब लोगों ने मदद किया तो सब लोगों को लेकर जाना पड़ेगा अयोध्या, फीस खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक राम ने कुछ फीस नहीं खिलाया, बंदरों को तो फीस तो देना पड़ेगा। तो भगवान राम सब बंदरों को लेकर जाते हैं। जब किष्किंधा क्षेत्र से गुजर रहे हैं, राम का भाव क्या था, इन सब बंदरों को लेकर जाना है। सीता का भाव अलग नेक्स्ट लेवल पे है। सीता मैया सोच रही थी इन बंदरों ने मदद किया, पर इन बंदरों की पत्नियों ने भी इतना सैक्रिफाइस किया है, उनको भी लेके जाएंगे। तो पुष्पक विमान किष्किंधा क्षेत्र में लैंड करता है, और बंदर की सब पत्नियां पुष्पक विमान पे चढ़ते हैं, और सब लोग आते हैं अयोध्या। तो ये सीता का भाव है, सीता का हृदय है। तो आज के दिन और फाइनली हम सब जानते हैं काफ़ी समय वहाँ पे रुकने के बाद सीता जो है भगवान राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजते हैं, और उचित समय पे थोड़े समय बाद सीता मैया फिर से भूमि में समा जाती है। तो बहुत सारे लोग बहुत बार हमको ये प्रश्न पूछते हैं, अरे राम ने सीता के साथ ऐसा क्यों किया, सीता का क्या गलती है। पर सीता मैया का भाव देखिए, सीता मैया जब भगवान राम सीता मैया को छोड़ भी देते हैं, सीता मैया कभी भी भगवान राम को कंप्लेन नहीं करती। तो सीता जो है हमको भक्ति क्या है समझा रही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में बताते हैं, आश्लिष्य वा पादरतम पिनस्तुमाम। भक्ति का अर्थ है भगवान हमको आलिंगन करें या भगवान हमको तिरस्कार करें, कुछ भी करें, हमारा भगवान राम के चरण में जो भक्ति है वो कभी कम नहीं होता। हमारा जो भगवान राम के प्रति जो विश्वास है वो कभी कम नहीं होता। तो आज के दिन हम सीता मैया से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके हृदय में जो करुणा है, उनके हृदय में जो भगवान के प्रति समर्पण है, भक्ति है,
थोड़ा बहुत हम भी प्राप्त करें ऑन टुडेज डे। तो प्रभुपाद हमेशा बताते हैं माँ का हृदय ना पिता के हृदय से और विशाल होता है कि नहीं। पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं पर माँ के हृदय में हमेशा प्रेम है बच्चों के प्रति। सो वी कैन प्रे फॉर द मर्सी ऑफ सीता मैया टुडे। आज के दिन हमारे संप्रदाय के बहुत एक महान आचार्य, शी इज़ ऑल्सो वुमेन, जानवा माता, उनका जन्मदिन है। वही कृष्ण भगवान कलयुग में महाप्रभु के रूप में आते हैं, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी जानवा माता, राइट। तो महाप्रभु एक दिन नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं मैंने तो संन्यास ले लिया है, मैं प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मेरा इच्छा है कि आप गृहस्थ बनो। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के कहने पे गृहस्थ बनते हैं और जानवा माता से विवाह करते हैं। वर्णन आता है कि महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इत्यादि इनके जाने के बाद, इनके लीला की समाप्ति के बाद जानवा माता हमारे संप्रदाय की बहुत महान आचार्य बनती है, वन ऑफ द मेन आचार्य ऑफ आवर संप्रदाय। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये सब लोग जो थे हमारे, जो षड गोस्वामी वृंदावन के, रूप सनातन इत्यादि, वो जानवा माता को बहुत सम्मान देते थे। तो हमारे संप्रदाय में स्त्रियों का भी एक पोजीशन है, विमेन ऑल्सो हैव अ पोजीशन, स्पेशली जो प्रगतिशील स्त्रियां हैं। ये सब लोग, रघुनाथ दास गोस्वामी जो इतने बड़े विरक्त थे, जानवा माता के चरण का आश्रय लेते थे। और जानवा माता हालांकि नित्यानंद की अर्धांगिनी है, पर उनके हृदय में भी इतना सेवा का भाव था। जब भी बड़े बड़े उत्सव होते थे, जानवा माता स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बना के खिलाती थी। तो एक बार प्रसंग आता है कि जानवा माता वृंदावन आती है, और वृंदावन जब आ रही थी एक गांव में रुकी थी, वहाँ पे चंडी के उपासक थे। वो जानवा माता और इन भक्तों को थोड़ा कष्ट पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। तो चंडी देवी, चंडी माता इन सब लोगों के सपने में आती है और बोलती है जानवा माता मेरी अर्धांगिनी है, मेरी वर्शिपेबल पर्सनालिटी है, आप जाके जानवा माता का आश्रय लेना। ये सब लोग जानवा माता का आश्रय लेते हैं और जानवा माता के शिष्य बनते हैं। जानवा माता जब राधा कुंड आती है, रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलती है, वहाँ पे साक्षात राधा कृष्ण के लीलाओं का दर्शन करती है। राधा कुंड में राधा कृष्ण अपने लीलाओं में राधा कुंड में से कैसे स्नान कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, वो सबका दर्शन करती है। और जानवा माता जो है उस समय हमारे जो गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, उनको अलग अलग कृष्ण के विग्रह प्रकट हुए थे, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोविंद जी इत्यादि। पर इन सब विग्रहों, कृष्ण थे पर राधा रानी नहीं थे, ये सब विग्रह सिंगल कृष्ण। जानवा माता इन सब विग्रहों के लिए राधा रानी अरेंज करती है, बंगाल से वृंदावन भेजती है। तो अभी भी हम जो राधा रानी के विग्रह देखते हैं, सब गोपीनाथ हो, मदन मोहन हो इत्यादि, ये सब जानवा माता ने स्थापना किया है। और माना जाता है कि गोपीनाथ विग्रह, जब जानवा माता का तिरुभाव होता है, जानवा माता ये गोपीनाथ विग्रह के अंदर प्रवेश कर लेती है, ऑल्टर के अंदर प्रवेश करती है, एंड देन शी एंटर्स इनटू द डेटी ऑफ गोपीनाथ। आज हमारे एक संप्रदाय के एक आचार्य मधु पंडित गोस्वामी, उनका भी तिरुभाव दिन है। हमारे संप्रदाय में ये 3 प्रमुख विग्रह है, मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ। ये सब विग्रह कृष्ण के परम पोते वज्रनाम ने स्थापना किया था, समय के साथ लुप्त हो गए थे। तो मदन मोहन सनातन गोस्वामी स्थापना करते हैं, गोविंद जी रूप गोस्वामी स्थापना करते हैं। तो बहुत समय तक भक्तों को गोपीनाथ विग्रह कहीं नहीं मिलते हैं। फाइनली मधु पंडित गोस्वामी, जिनका आज तिरुभाव दिन है, उनको वृंदावन के एक कुंज में, जहाँ पे राधा कृष्ण के रासलीला होती है, सेवा कुंज में, वहाँ पे गोपीनाथ के विग्रह को प्रकट कराते हैं। और फाइनली गोपीनाथ का सेवा करते करते मधु पंडित गोस्वामी का आज के दिन उनका तिरुभाव होता है। अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे मधु पंडित गोस्वामी का समाधि है। अभी जो ओरिजिनल गोपीनाथ विग्रह हैं, उनका सेवा जयपुर में होता है, पर जो प्रतिभू विग्रह हैं वो वृंदावन में है। सो वी कैन ऑल्सो प्रे टू, आज के दिन हम जानवा माता से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भक्ति के लिए शक्ति मिले। जानवा माता जो है नित्यानंद की शक्ति तत्व है, और हम मधु पंडित गोस्वामी, गोपीनाथ जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो खासकर इन आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिन में इनके बारे में श्रवण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में हमारे साधना के साथ साथ हमको कृपा भी लगता है, आशीर्वाद भी लगता है। तो जब हम ऐसे आचार्यों से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, सिंसियरली व्हेन वी प्रे, देन वी गेट देयर मर्सी।
शिला प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में थे, इस्कॉन शुरू करने से पहले, प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले, तो वहाँ पे रूप गोस्वामी का समाधि है राधा दामोदर मंदिर में। तो प्रभुपाद रूप गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से प्रार्थना करते थे, क्योंकि ये सब जो आचार्य हैं अभी भी जीवित हैं, स्पेशली उनके समाधि मंदिर में इनका उपस्थिति अभी भी है। तो प्रभुपाद इतने प्रामाणिकता से उन्होंने प्रार्थना किया रूप गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से, उनके समाधि मंदिर में। एक दिन एक्चुअली रूप गोस्वामी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं आप जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो, हम सबका आशीर्वाद है। तो कहने का अर्थ है दीज पर्सनालिटी स्टिल एग्जिस्ट। ऐसे जो आध्यात्मिक पर्सनालिटीज़ हैं, हालांकि अभी नहीं है ये धरातल पे, पर उनका उपस्थिति अभी भी है। सो ऑन टुडेज डे, आज के दिन हम सीता मैया से, जानवा माता से, मधु पंडित गोस्वामी से प्रामाणिकता से प्रार्थना करेंगे कि हम भी हमारी ज़िंदगी में भक्ति कर पाएँ और कृष्ण भगवान का सेवा कर पाएँ, प्रचार कर पाएँ, और फाइनली ज़िंदगी के अंत में हम एक्चुअली वृंदावन धाम में प्रवेश करें। क्योंकि आज मधु पंडित गोस्वामी और जानवा माता का आविर्भाव दिन है। वी विल जस्ट सिंग वन सॉन्ग एंड देन एंड फॉर टुडे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, क्योंकि ये गीत में गोपीनाथ के बारे में भी है और जानवा माता के बारे में भी है। सॉन्ग बुक्स तो नहीं है, आई होप। सिंपल सॉन्ग है, आप लोग फॉलो कर पाएंगे आई थिंक। अगर आप लोगों के पास इंटरनेट है, यू कैन सर्च दिस सॉन्ग, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। ओके, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोपीनाथ भगवान की जय, मधु पंडित गोस्वामी की जय, जानवा माता की जय। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, गोविंद गोपीनाथ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महामाना। केशी घाट वंशी भट, केशी घाट वंशी भट, द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो, श्री नंद नंदन। यशोदा जय जय गोपगान, श्री दामादि जय जय
धेनुवत्स गाना जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अबीर नगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन भासी जट जाना जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गाना भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चराना श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोराम जय जय ज्वाला रस सर्वरस सार पर किया भावे जा ब्रजते प्रचार श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन श्री जानव पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे
नाम संकीर्तना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरानिताय 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 सीता नवमी महामहोत्सव की जय। जानवा माता आविर्भाव महामहोत्सव की जय। मधु पंडित गोस्वामी की जय। आगे जाके कभी अवसर मिला तो आप सब लोगों को मिथिला लेके जाएंगे, नेपाल। वी कैन प्रे टू सीता मैया। आज के दिन हम सीता मैया से प्रार्थना कर सकते हैं कि बहुत जल्दी सीता मैया हम सबको उनके जन्म स्थान में बुलाए, मिथिला सीतामढ़ी। बहुत सुंदर जगह है। सम टाइम विल ट्राई टू गो देयर। ओके, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर प्रशांत कृष्ण प्रभु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेयर इज माता जी? माता जी सर, थैंक यू वेरी मच।
ये प्रभु जी का एक्सटेंशन घर है, थोड़ा ये एक्सटेंड हुआ है।